नमस्कार, मैं गौरव हूं। आज हम त्रिपुरा में जारी शिक्षा संकट पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हजारों बच्चों और परिवारों को प्रभावित कर रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और गरीब बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। जहां सरकार कह रही है कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है, वहीं अखिल भारतीय शिक्षा रक्षा समिति यानी AISEC का कहना है कि ये नीतियां असमानता को और गहरा कर रही हैं। तो यह संकट क्यों महत्वपूर्ण है? इससे कौन प्रभावित हो रहा है और इसका समाधान क्या है? आइए इस विषय की गहराई से पड़ताल करें। टाइटल सारांश। स्कूल बंद, ड्रॉप आउट, शिक्षक की कमी, ऊंची फीस और खराब ढांचा, ये सब समस्याएं सामने आई हैं। AISEC ने सरकारी सुधारों का विरोध किया और तत्काल वापसी की मांग की है। सुधारों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल और NCERT पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया, लेकिन विद्या ज्योति योजना की काफी आलोचना हुई है क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। पृष्ठभूमि। त्रिपुरा की सरकारी शिक्षा प्रणाली में काफी लंबे समय से पहुंच, गुणवत्ता और समानता से जुड़ी समस्याएं रही हैं। लेकिन जब से विद्या ज्योति योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ हिस्सों को लागू किया गया है, तब से स्थितियां और बिगड़ गई हैं। AISEC ने इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून यानी RTE 2009 का उल्लंघन बताया है। अब आइए जानते हैं संकट का विस्तृत विवरण। हजारों छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं। वजह यह नहीं है कि वे पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि असल में वे छिपी हुई फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं। विकास शुल्क, विविध शुल्क और यातायात खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और ये सब सरकारी स्कूलों में हो रहा है। गरीब, आदिवासी और ग्रामीण छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकारी स्कूलों का बंद होना। पहले ही बंद हो चुके हैं 522 स्कूल और अब बंद होने की योजना है 965 स्कूलों की। ये जो बंद स्कूल हैं, ये दूर दराज, आदिवासी और गरीब इलाकों के बच्चों से उनका शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, जहां कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। शिक्षकों की कमी। कई स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक पूरा स्कूल चला रहा है, सभी विषयों और कक्षाओं को पढ़ा रहा है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए कोई विशेष शिक्षक नहीं है। यह स्थिति RTE अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम शिक्षक छात्र अनुपात का उल्लंघन है। खराब बुनियादी ढांचा। कई स्कूलों में अब भी नहीं है शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला। ये कमियां विशेष रूप से लड़कियों की उपस्थिति और पढ़ाई को प्रभावित कर रही हैं। विद्या ज्योति योजना विवाद का कारण। विद्या ज्योति योजना के तहत 125 बंगाली माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम CBSE स्कूलों में बदला गया, जो कि NIP 2020 के अनुरूप है। AISEC की आलोचना। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। पास प्रतिशत में भारी गिरावट आई। बंगाली और कोकबोरोक छात्रों को अनुकूलन में कठिनाई। नई प्रणाली में फीस बढ़ी, जिससे शिक्षा का अधिकार बाधित हुआ। अब चलिए जानते हैं कि AISEC की क्या क्या मांगे थीं। AISEC ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा और 4 प्रमुख मांगे रखीं। विद्या ज्योति योजना को तुरंत वापस लिया जाए, पर्याप्त संख्या में विषयवार शिक्षक नियुक्त किए जाए, सरकारी स्कूलों की ओर बंदी पर रोक लगाई जाए और बुनियादी ढांचा सुधारा जाए।
जिसमें शौचालय, पानी, बिजली और पुस्तकालय शामिल हैं। एआईसेक ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सरकारी प्रतिक्रिया, सुधार या संकट। मुख्यमंत्री माणिक साहा द्वारा घोषित पहले इस तरह हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अब सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा नए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की जाएगी। सुपर 30 नाम से एक आदिवासी शिक्षा योजना भी शुरू हो रही है और हां, कोकबोरोक भाषा में किताबें तैयार की जा रही हैं। लेकिन क्या छूट रहा है? स्कूल बंद, कोई प्रतिक्रिया नहीं। शिक्षक नियुक्ति, समाधान नहीं दिया गया। ढांचा सुधार, कोई ठोस योजना नहीं। गरीब छात्रों को राहत, प्राथमिकता में नहीं। इसका अर्थ है कि सरकारी घोषणाएं और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय संदर्भ एआईसेक बनाम एनईपी 2020। देखिए, एआईसेक सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं बल्कि पूरे एनईपी 2020 के ढांचे का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। केंद्रीकृत परीक्षाएं जैसे सीयूईटी, नीट, नेट ये गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। साथ ही प्रक्रिया भी अलोकतांत्रिक रही, बिना संसद या विशेषज्ञों की सलाह के लागू कर दी गई। सरकारी फंडिंग भी कम हो गई है और अब सारा बोझ माता पिता पर आ गया है। अब बात करते हैं एआईसेक की राष्ट्रीय योजना की। जन शिक्षा नीति या फिर पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, इसे तैयार किया जा रहा है। यह 9 मई 2025 को सभी राज्यों की राजधानियों में जारी की जाएगी। फिर दिसंबर 2025 में बेंगलोर में होने वाली जन संसद में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए अब विश्लेषण और प्रभाव की बात करते हैं। स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच लगभग खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि खराब परिणाम सीधे छात्रों के भविष्य पर असर डालते हैं। ऊंची फीस निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। भाषा में बदलाव स्थानीय छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बन जाता है। शिक्षक की कमी से सीखने की गुणवत्ता कमजोर पड़ती है और ढांचे की कमी बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। देखिए, यह सच में एक विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ सरकार है जो आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर एआईसेक है जो समानता, स्थानीय भाषाओं और न्यायपूर्ण शिक्षा की वकालत कर रही है। उनतीस जुलाई 2025 तक त्रिपुरा की सरकारी शिक्षा प्रणाली गंभीर संकट में है। स्कूलों का बंद होना, छात्रों का पढ़ाई छोड़ना और बिना योजना के सुधार इस बात का संकेत हैं कि गरीब और आदिवासी बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। आईएसआईसी का आंदोलन केवल स्कूल बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक समान, समावेशी और लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की मांग है। सरकार और समाज के बीच संवाद, सबूत आधारित नीतियां बनाना, सरकारी शिक्षा में निवेश बढ़ाना और शिक्षा का अधिकार पूरी तरह लागू करना, ये सब अब भी बेहद जरूरी है। तो आइए हम सब इस मुद्दे पर जागरूक रहें, बोलें और दूसरों को भी शिक्षित करें, क्योंकि हर बच्चे को, चाहे वह कहीं भी रहता हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार